नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। इस वक्त जम्मू कश्मीर में सुर्खियों में है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और उसकी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और उनका स्थापना दिवस का जश्न, जो जम्मू में सियासी तीरों की बरसात में तब्दील हो गया। इस मंच से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी ने भी जवाब में कोई कसर नहीं छोड़ी है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू और कश्मीर दोनों को ठगने का जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया है, ये कहते हुए कि जम्मू की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी महबूबा मुफ्ती के पुराने रुख को निशाना बनाते हुए उन पर देश विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने का इल्जाम लगाया है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की थी। उन्होंने केंद्र सरकार से ये भी कहा था कि अगर मोदी जी चाहें तो कुछ भी हो सकता है और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान से जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को और जो स्टेट की भी गवर्नमेंट है उन्हें ये करना चाहिए कि उन्हें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर का मसला हल हो सके, क्योंकि बहुत समय से जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत मुश्किलों से घिरा है। पाकिस्तान से आतंकवाद और बहुत सी मुश्किलों का सामना जम्मू कश्मीर को करना पड़ता है। और हालिया पहलगाम हमले में जो 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ उसमें 26 लोगों की जान चली गई और उसके बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमले किए उसमें भी जो जवाबी कार्रवाई हुई उसमें कुछ हल्का बहुत नुकसान जम्मू कश्मीर के इलाकों को भी झेलना पड़ा है। हल्का बहुत नहीं कहा जा सकता, काफ़ी लोगों को बहुत मुश्किलों को सामना करना पड़ा है। और ऐसे में जो महबूबा मुफ्ती है वो पहले भी कई बार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती आई हैं और अब उन्होंने दोबारा ये वकालत की है और अब उन्होंने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सब लोग जम्मू और कश्मीर को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उन्हें ठग रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि कश्मीर के बारे में हर कोई बात करता है, कश्मीर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप तक बात करते हैं, लेकिन जम्मू के बारे में कोई बात नहीं करता, जम्मू की किसी को परवाह नहीं है। और उन्होंने बीजेपी पर ये आरोप लगाया है कि वो जम्मू के लोगों को ठग रही है। दोस्तों, ये सियासी जंग आखिर क्या रंग लाएगी? क्या ये बयानबाजी जम्मू कश्मीर की जनता की मुश्किलों का हल ढूंढ पाएगी या सिर्फ सियासी शोर को और बढ़ाएगी? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं इस तल्ख तकरार का पूरा माजरा और इसके पीछे की सियासी हकीकत। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू में पीडीपी के स्थापना दिवस का जश्न सियासी तीरों की बरसात में तब्दील हो गया। पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने मंच से बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी जम्मू के लोगों को बेवकूफ बनाती है और एनसी तो जम्मू कश्मीर दोनों को ठगने का काम करती है। महबूबा मुफ्ती यहीं नहीं रुकी, उन्होंने केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सब कश्मीर की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप तक उसका जिक्र करते हैं, लेकिन जम्मू की कोई बात नहीं करता। सरकार पाकिस्तान से जंग की तैयारी में हथियार खरीद रही है, मगर हमारे अस्पतालों और बुनियादी सुविधाओं पर एक पैसा खर्च नहीं होता। जम्मू कश्मीर में जब तक अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तब तक हालात ऐसे ही रहेंगे और बीजेपी वाले जम्मू वालों को बेवकूफ बनाते रहेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर को इकट्ठा बेवकूफ बनाते रहेंगे। हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। जम्मू वालों ने देखा, अभी जंग के दरवाजे से हम वापस आए। पहली बार जम्मू के लोगों ने देखा जंग क्या होती है। पहली बार हमारे पुंछ के लोगों ने देखा जब जंग होती है तो हमारे बच्चे कैसे मारे जाते हैं, हमारे लोग कैसे मारे जाते हैं। हासिल क्या होता है? इसलिए मुफ्ती साहब कहते थे, ये जब जमात बनाई थी तो मुफ्ती साहब ने कहा, मैं जमात इसलिए बना रहा हूं, मैं कांग्रेस इसलिए छोड़ रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करना चाहता हूं। महबूबा के इन बयानों ने सियासी हलकों में हंगामा मचा दिया। बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने महबूबा पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीपी कभी आतंकियों से वोट मांगती थी और अब गांधी का नाम लेती है। पीडीपी, कांग्रेस और एनसी मिलकर जम्मू कश्मीर में देश विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। ये वही महबूबा हैं जिन्होंने हमेशा ही भारत के खिलाफ बोलने वाली ताकतों का समर्थन किया है।
जिनकी पार्टी को आतंकियों के जनाजे से वोट मिलते थे, पाकिस्तानी भाषा बोलने वाले और नौजवानों को हथियार और पत्थर उठाने की बात करने वाले, उन्हें अब गांधी याद आ रहे हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था को बदनाम करना, देश विरोधियों की भाषा बोलना, ये कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के डीएनए में है, जिन्होंने वर्षों तक जम्मू कश्मीर को अलगाववाद की तुष्टीकरण की आग में झोंक कर रखा, जो पाकिस्तान का राग हमेशा गाते रहे, आज अपना राजनीतिक होचापन दिखा रहे हैं। ये सियासी तकरार जम्मू कश्मीर की जमीन पर विकास और विश्वास की लड़ाई को और उलझा रही है। महबूबा का जम्मू के मुद्दे को उठाना और बीजेपी का उनके पुराने रुख पर हमला, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। जम्मू में पीडीपी के सियासी शंखनाद और बीजेपी के जवाबी हमले ने एक बार फिर दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर की सियासत में तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बयानबाजी जनता की समस्याओं का हल दे पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी जम्मू में पीडीपी के स्थापना दिवस की वो सियासी दास्तान जिसने एक बार फिर जम्मू कश्मीर की सियासत को गरमा दिया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला और बीजेपी का जवाबी वार, दोनों ने ही सियासी माहौल को और तल्ख कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के मसाइल को उठाकर जहां स्थानीय जनता की आवाज बुलंद करने का दावा किया है, वहीं बीजेपी ने उनके पुराने रुख को निशाना बनाकर सियासी पलटवार किया है। तो इस पूरे मामले में महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठा रही हैं और बीजेपी ने ये जवाब दिया है कि महबूबा मुफ्ती हमेशा से पाकिस्तान का सहयोग करती आई हैं, वो हमेशा से पाकिस्तान को तवज्जो देती आई हैं और उनका जो बिहेवियर रहा है, उनके जो बयानात रहे हैं, वो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में होते हैं। आपको बता दें कि जो इससे पहले भी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत उन्होंने की थी, उस पर बहुत से बीजेपी नेताओं ने तंज कसा था। उस पर जो सुनील शर्मा है, उन्होंने तो ये तक कह दिया था, जो नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा है, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का डीएनए चेक करवाया जाए कि आखिरकार वो बिलोंग कहां करती हैं, क्योंकि उनका जो पाकिस्तान प्रेम है वो बार बार उमड़ के आ जाता है और इस तरीके से वो बार बार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती हैं। और इस पर बहुत से बीजेपी नेताओं ने ये बयान दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता और साथ में बातचीत भी आतंकवाद के साथ नहीं हो सकती, वो हाथों हाथ दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं। लेकिन इस बयानबाजी के बीच असल सवाल ये भी है कि क्या ये सियासी शंखनाद जम्मू कश्मीर की जनता की जिंदगी में कोई बदलाव ला पाएगा। जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिए हैं कि अब जो उन्होंने नया मसला उठाया है कि जम्मू कश्मीर की बात में, कश्मीर की बात हर कोई करता है लेकिन जम्मू के बारे में कोई बात नहीं करता। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल जम्मू कश्मीर को ठग रहे हैं। बीजेपी पर जम्मू को ठगने का आरोप लगाया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू और कश्मीर दोनों को ठगने का आरोप लगाया है। और इससे पहले उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे वो है पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा, और उससे भी पहले साथ ही साथ जो पीडीपी है उनका एक मुद्दा रहा है कि जैसे स्टेटहुड की मांग चल रही है, उसके साथ ही वो कहते हैं कि उन्हें 370 की बहाली भी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे बार बार पीडीपी उठाती रही है, चाहे वो 370 की बहाली हो, साथ ही साथ स्टेटहुड की बात हो, और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को पीडीपी आड़े हाथों लेती आई है। तो इस पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका यही रुख रहा है कि जो पीडीपी है उनकी ही वजह से, उनके जो गठबंधन था और उस वक्त जो उनकी नीतियां थी, उनके जो फैसले थे, उसी वजह से जो है ये 370 हटाया गया है और स्टेटहुड हटाया गया है जम्मू कश्मीर का, और इसमें पीडीपी की ही नीतियों का ये नतीजा है। तो ये पूरा मसला जो है, ये सियासी टकरार तीनों पार्टियों के बीच चलती आ रही है। लेकिन इस बीच जो असल मुद्दा है वो है जनता का। वो सवाल है कि क्या ये जो सियासी तकरार है ये जनता की जिंदगी में कोई बदलाव ला रही है? क्या अस्पतालों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और विकास की रफ्तार, ये वो मसाइल हैं जिनका हल सिर्फ बयानों से हो पाएगा? क्या इन मसाइलों का हल हो पा रहा है? क्या ये जो बयान है वो इन मुद्दों को सुलझा रहे हैं या फिर सिर्फ जो है सियासत को भड़का रहे हैं? तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि ये जो असल मुद्दे हैं, अस्पतालों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और विकास की रफ्तार, ये जो मुद्दे हैं इनका हल सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि ज़मीनी कोशिशों से मुमकिन है। सिर्फ ज़मीनी कोशिशों से ये मुमकिन है कि ये मसले हल हों। तो ऐसे में बीजेपी, पीडीपी और एनसी का ये जो तकरार है ये लगातार चलता आ रहा है। नए रोज़ में एक नया बयान पीडीपी की तरफ से आ जाता है, महबूबा मुफ्ती की तरफ से आ जाता है, तो अब उन्होंने
पीडीपी ने जो एनसी को और बीजेपी को दोनों को आड़े हाथों लिया है, दोनों पे ये आरोप लगाया है कि वो जम्मू कश्मीर को ठग रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।